पुरुषोत्तम मास महात्म्य चतुर्थ अध्याय। नारायण बोले, हे नारद भगवान, पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास में कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपा निदान, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दिन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसा यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मास आदि द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई है? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए हुए को आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे ही दीन दयालु कहिए मुझे शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं को अपने जैसे रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझे शरण आए हुए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पक्षियों को पालने वाले एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज सरकंडों के वन में लगी हुई अग्नि से आप रक्षा की पहले वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझे शरण में आए हुए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासन के बंधन से राजाओं की जैसी रक्षा की वैसी ही हे दीन वत्सल कहिए मुझे शरण में आए हुए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज को झट आकर जैसे रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल मुझ शरण में आए कि आज रक्षा कैसे नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहता हुआ मुख लिए जगपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द हो गए और पास में खड़े दीनमुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता है। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में अपने मन को दबाए हुए हो? यहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ापा आता है, मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखी देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहाँ हो? इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर लिया हुआ आदमी जैसे बूझा रखकर श्वास प्रश्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला। अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी है, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में प्राप्त होकर बैठे हैं। चराचर में व्याप्त विष्णु आप सब की साक्षी है, विश्वंभर को देखते हैं। विषय की सन्निधि में भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे भाग्य को कष्ट को नहीं जानते हैं? यद्यपि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ वैसे दुखित को मैंने ना कहीं देखा है और ना सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकार में सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और ना कोई मेरे मुझको आश्रम है। अतः क्षण आदि समस्त स्वामियों वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिराने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंदित जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किसी तरह सो सकता है, हे महाराज। इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय है और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं, आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, अब मैं न जीऊँगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र चुपचाप हो गए और एक एक
श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा में लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघों के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सुजी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला वडवानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री वरह नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य मलमास विज्ञप्ति नामः चतुर्थ अध्याय संपूर्ण।